अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। जी हाँ, ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज ईद का दूसरा रोज़ है और आप खूब ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। ईद के दिनों में तो काफ़ी रौनक रहती है घरों में। तो आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर मोहसिन मेघाना, जंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, राइटर हैं, 24 किताबें ये लिख चुके हैं और ईद पर भी बहुत अच्छी इन्होंने जो है ना अपनी नज़में लिखी, पंजाबी में भी, उर्दू में भी और गज़लें भी। तो आज इन्हें अपने प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहते हैं और इनसे ईद के दिन का हाल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया, आपका, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और ईद की खुशियों में शामिल किया आपने। डॉक्टर साहब, ईद आम रूटीन में कैसी रहती है डॉक्टरों की? कोई इमरजेंसी का भी कॉल तो नहीं आ गई कि डॉक्टर साहब फौरी हॉस्पिटल पहुँचे, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? नहीं, जब तक तो हम गवर्नमेंट सर्विस में थे जी जी। तब तो था कि इमरजेंसी के, बल्कि जब तब ये होता था कि अक्सर जो एमएस हैं या ईडीओ हैं जी जी। वो बाहर के शहरों के होते थे, वो मेरे ज़िम्मे लगा के चले जाते थे कि आप ही इंतज़ामी अमूर भी संभालें और सर्जरी भी संभालें। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हाँ आ जी, जाती थी ईद वाले दिन भी डॉक्टर साहब वो तो करना पड़ता था ना वो उसमें। तो ये ईद का दिन पहला कैसे गुजरा है बच्चों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और एक तो हमें ये महसूस होता है कि एक मेरी बेटी अमेरिका में है, इंटर्नशिप वो कर रही है और किंग एडवर्ड से उसने किया था, सारा मोहसिन ने, डॉक्टर सारा मोहसिन ने। तो बेटा जो है वो कैंसर सर्जन है और वो लाहौर में होता है। उसने FCPS जनरल सर्जरी किया, फिर शौकत खानम में काम किया, उसके बाद FCPS उसने कैंसर सर्जरी में किया, फिर पूरे यूरोप का FCPS किया। माशाल्लाह, आप तो वह डॉक्टर की जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो उनकी मिसेज जो है वो शौकत खानम में काम कर रही है, वो FCPS गायनी है। अच्छा। तो उनका 2 बच्चे हैं। तो पहले जो उनका बेटा है वो हमारे पास 4 साल रहा, हमने उसको पाला, फिर उनके हवाले किया। तो उसके बाद अब फातिहा छोटी है, हाँ। तो वो अब हमारे पास तो है। ईद वाले दिन तो काफ़ी रौनक रही होगी तो रौनक वो आ जाते हैं। फिर ये है कि ईद का जो नमाज है वो हमारी कोशिश होती है, हमारा घर जो है वो माला सुल्तान वाला में है। जी जी। तो अबाई घर है, वहाँ जाते हैं, बहन भाई वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो मस्जिद उबैदुल्लाह वो बड़ी पुरानी मस्जिद है, वहाँ पे नमाज हम पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे इकट्ठे होके उसके बाद फिर हम जो अपने अपने घरों में मतलब चले अच्छा डॉक्टर साहब, ईद के दिन कोई याद तो आती होगी किसी की जो हमसे बिछड़ चुके हैं, वो तो खास तौर पर याद आते हैं। बिछड़ चुके क्या 2 मतलब हैं। एक तो जो दुनिया से चले, एक जो दुनिया से जाते हैं वो भी, और एक जो दोस्त यार जो हमें हमसे वैसे दूर होते हैं वो भी याद आ रहे हैं। बहुत याद आते हैं। क्योंकि देखें, जब हम मसलन यहाँ फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वो सारे दोस्त और वहाँ पे फिर इकट्ठे होते थे। अब पिछले दिन भी हम फैसलाबाद में हमारा अलुमनाई थी और उसमें बल्कि अलुमनाई के एंड पे उन्होंने धमाल डाली और वो बड़ी वायरल। अच्छा, मैं देख रहा था, मैंने देखी है वो आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं। सारे बुजुर्ग ऐसे लग रहा है कि जो है ना वो उनकी जवानी लौट आई, जवानी लौट आई। ऐसे ही पुराने दोस्तों से मिलके आप ज़ाहिर जवान महसूस करते हैं। तो आपको तो उस दिन भी ईद ही फील हुई होगी कि पुराने दिन नहीं, वो जैसे ईद दोस्तों यारों के साथ ही ईद होती है, बहन भाइयों के साथ ईद होती है। ये एक ऐसा मौका है। और अब देखिए, इस्लाम की ये बड़ी खूबी है। अब 2 ईदें हैं, दोनों की खुशियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की खुशियाँ हैं। अब ये जैसे रोज़े रखते हैं, सवाब है आपका, और उसके अलावा आपके वो जिस्म की तहारत भी है, ठीक है। आप भूखा रहते हैं, उसमें फिर ये है कि आप जो लोग अफोर्ड नहीं करते या गरीब हैं, जिनको दूसरे की भूख का एहसास जो है ना, बेशक मकसद ये है कि उसमें, और फिर यकदम से फिर आपको वो रोज़ों के बाद फिर रिलैक्स होते हैं कि ठीक है अब आप खा सकते हैं। तो मकसद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये 2 ईदें करने का, इसका ख़ास तौर पर मीठी ईद इसलिए कहते हैं। और दूसरी ईद वो कुर्बानी की है, वो एक मतलब उसका कुर्बानी का एक अपना बड़ी ईद का अपना वो मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने शायरी शुरू की, तो अक्सर तो देखने में ये आ रहा होता है या सुनने में ये आता है, जो शायर बनता है वो किसी ठोकर के बाद बनता है, कोई दिल पे लगती है चोट। तो आपके कहीं कोई दिल पे चोट तो नहीं लगी?
वो एक ठोकर हो तो कोई बताएं। अच्छा, ये देखें जी, डॉक्टर साहब मान गए हैं आज ईद वाले दिन के एक ठोकर इनके दिल पे नहीं लगी, काफ़ी ठोकरें लगी हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जितनी किताबें लिख रहे हैं उतनी ठोकरें होनी है कोई बस तो ये लड़कपन से शुरू हो जाती है ना जी। हाँ, वो तो हो जाती हैं, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में जो एक कमज़ोरी ये रही है कि हम मतलब पसंद करते हैं लेकिन इज़हार मोहब्बत नहीं कर सकते। ओए उस वजह से सारा काम खराब हो जाता है। वन साइडेड सारी जिंदगी रहे, सारी जिंदगी, क्योंकि आपको कभी ना कभी कोई ना कोई इतने हसीन चेहरे हैं, ठीक है, वो नज़र आते हैं आपको। और रोज नहीं मोहब्बत, हाँ, वो मतलब शहर जो होता है, लेकिन आप कभी किसी को इजहार कर ही नहीं सके आज तक। नहीं कर सके, यही तो मतलब है। ये देखें जी, डॉक्टर साहब के साथ एक बड़ा जुल्म मुझे लगता है कि हुआ है और इस एज में पहुंच गए हैं और कहते हैं कि ठोकरें इतनी लगी हैं कि, और उससे बड़ी ठोकर ये है कि आज तक किसी से इजहार मोहब्बत कर ही नहीं सके। और वो जो गम था, मेरा ख्याल है इन्होंने वो कलम में डाला और उसकी स्याही से ये इन्होंने गज़लें लिखनी शुरू की, किताबें लिखनी शुरू की। ये 24 किताबें लिख चुके हैं और अगर यही हाल रहा तो डॉक्टर साहब की समझे हर किताब एक ठोकर ही होगी। डॉक्टर साहब के दिल की बात। डॉक्टर साहब, मेरा एक अब अफसानचा की किताब आई है, उपाय, तो उसमें एक अफसानचा था, तो डॉक्टर फौजिया चौधरी ने उसका दिबाचा लिखा है। तो उसमें वो लिखती हैं कि वो जालमा जो है उस पर टेलीफिल्म बन सकती है, छोटी सी। अफसानचा मतलब पहले अफसाने होते थे, तो वो इसकी मिसाल ऐसा ही है जैसे पहले आपके 5 रोज़ा मैच होते थे, टेस्ट मैच होते थे, उसके बाद फिर वनडे हुआ, अब लोगों के पास अब T20 सुपर 6 हो गया। हाँ जी, अब अफसानचे जो है ना, ये किस्म की ये T20 है। अच्छा, उसमें एक अफसानचा था जालमा। वो यही है कि एक अलुमनाई होती है, आप कॉलेज के लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े अरसे बाद मिलते हैं। तो उस वक्त दोनों की शादी हो चुकी थी, जब मतलब मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई होती, मैं अपनी बेगम के साथ गया होता हूँ वहाँ पे। तो ये अफसाने में स्टोरी दे दी ना, अफसाने में स्टोरी ऐसी है। तो वो जब मतलब मेरी मिसेज और वो आपस में गपशप लगाने दूर चले जाते हैं, मतलब और उसके हस्बैंड जो है वो चले जाते हैं, हमें मौका मिलता है बाहर। तो फिर वो अचानक वो कहती है कि मैं तो आपसे मोहब्बत करती थी, मैं आपको बता नहीं सकी। तो मैं फिर उसको कहता हूँ कि हाँ, मैं भी आपसे करता था लेकिन इजहार नहीं किया, दस नहीं सके आज। तो फिर वो कहते हैं जालमा दस देना चाहिए कि गाल उत्थे ही मुक जाती कोई बंदा। तो ऐसा होता है, जो आप इजहार नहीं कर सकते तो फिर ये ऐसा ही होता है जाके। अच्छा, कभी इस दौर में तो पीटीसीएल फोन होते होंगे, मिस कॉलें शॉलें देते होंगे भाई जी, जो कभी कोई याद आता हो बंदा मिस कॉल ही देते। नहीं वो करते हैं, लेकिन जब आप अना जो है ना रखते हैं ना, जब आप अना अड़े आ जाती है, उसमें मोहब्बत कामयाब कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि आपने शायद देखा होगा, अगर अपना हाथ देखें तो मेरे ये हाथ में एक लकीर है, आपके हाथ में देखें आपके दो लकीरें होंगी ना आपके। ये देखें तो एक जो अकल की होती है और एक दिल की होती है। अच्छा। आपके 2 लकीरें होंगी। अच्छा। तो मेरी एक ही लकीर है, अकल और दिल की जाना है। अच्छा, मिक्स होके मिक्स होके। अब जब आप अकल से सोचते हैं तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते काफी, ठीक है ना। ये बुनियादी डॉक्टर साहब ने विचली गाल भी लगी हुई है, मैं क्यों ये गाल नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये। डॉक्टर साहब ने शुरू में ही जो है ना अपना नुक्स पकड़ा हुआ है कि यहाँ मसला है कि ये मिक्स हो गई है लाइनें। ये रेयर चीज़ है, आप देखें ना, एक ही लाइन होती है, मतलब इस साइड पे आप 2 लाइनें आप देख रहे हैं, तो ये मतलब 10 शनासी है, मतलब लोग जो हाथ देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि अब आप हमें कोई सुना दें, कोई अपना गज़ल और रोग कोई अपना आज इजहार कर दे हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। ये डॉक्टर साहब की दिलों की धड़कनें हैं जी, जो ये हमसे शेयर करने जा रहे हैं, और जिसके लिए जा रहे हैं अब वो मुझे तो नहीं पता कौन है, क्योंकि उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा ठोकरें लगी हैं, पर जो भी ठोकरें हैं कहीं किसी को अगर पता भी है तो वो ज़रा गौर से सुने। और डॉक्टर साहब की वाइफ से भी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब को फिर कहिएगा कुछ नहीं। वाइफ का तो मैं वो मेरा एक माइया है कि सोनी दा टीवी है, सोनी दा टीवी है, जिन्हें मैनू नहीं पढ़िया वो मेरी बीवी है। डॉक्टर साहब कमाल है। गजल के चंद शेर के, आँख तूने गालिबन मुझसे लड़ाई थी, आँख तूने गालिबन मुझसे लड़ाई थी, कल शाम किसके हाथ में तेरी कलाई थी। आँख तूने गालिबन मुझसे लड़ाई थी,
कल शाम किसके हाथ में तेरी तेरी कलाई थी। और एक ज़माना था जब वो स्वेटर बुने जाते थे, और मतलब उस ज़माने का ये शेर है कि जिसने तेरे लिए ये स्वेटर बनाई है, जिसने तेरे लिए ये स्वेटर बनाई है, उसने मेरे लिए भी जर्सी बनाई थी। क्या बात, जिसने तेरे लिए स्वेटर बनाई है, उसने मेरे लिए भी जर्सी बनाई थी। और एक कॉलेज कंटीन का एक शेर है कि तू उठ गई है मेज से बोतल पिए बगैर, तू उठ गई है मेज से बोतल पिए बगैर, ये कोक मैंने तेरी ही खातिर मंगाई थी। और दूध को तू छोड़कर क्यों चाय पीती है। एक ज़माना था लोग चाय कम पीते थे, तो वो उसमें दूध को तू छोड़कर क्यों चाय पीती है, तू देख लेती दूध में कितनी मलाई थी। और एक फिर शादी होने के बाद का एक शेर है, ये बड़ा खास तौर पे सुनने वाला होगा कि शादी के बाद क्या होते हैं। और जाते हुए एक चीख जो तुझको सुनाई दी, जाते हुए एक चीख जो तुझको सुनाई दी, बेगम के हाथों वो मेरी पहली धुलाई थी। जाते हुए एक चीख जो तुझको सुनाई दी, बेगम के हाथों वो मेरी पहली धुलाई थी। और ईद के हवाले से शेर है कि मेहंदी लगा के जो खड़ी है गैर की तरफ, मेहंदी लगा के जो खड़ी है गैर की तरफ, उसको तो हमने ईद की शॉपिंग कराई थी। वाह वाह, मेहंदी लगा के खड़ी है जो गैर की तरफ, उसको तो हमने ईद की शॉपिंग कराई थी। और सरकार थी वो या कोई महबूब दिलरुबा, सरकार थी वो या कोई महबूब दिलरुबा, टैक्सों की मद में ले गई जो भी कमाई थी। है भी एक जाती टैक्स हो गया। हाँ, वैसे तो बड़े टैक्स एक जाती हो गया। और जब दुश्मने मोहब्बत हो गए थे दर्जनों, जब दुश्मने मोहब्बत हो गए थे दर्जनों, फिर भागने में मोहसिन तेरी भलाई थी। वाह जी वाह। यहाँ लेते हैं जी एक ब्रेक, और ईद की खुशियों में आज रात हमने ये सेट लगाया और हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से ज़रा ईद की बातें शेयर हों। आप सबको ईद मुबारक हो, और फिर वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम आपकी आवाज़। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਡੇਢ ਭੀੜ ਪੈ गई। वेलकम बैक जी। डॉक्टर मोहसिन मिगाना साहब हमारे साथ हैं आज, और ईद का दूसरा रोज़ है, और डॉक्टर साहब से बहुत सी यादें भी शेयर हो रही हैं, और साथ साथ शायरी भी इनकी आप तक पहुंचा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो इतनी ठोकरें खाई कि इतनी खाई कि अब इतनी ही किताबें लिखी जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस ईद पर फिर बच्चों ने ईद ली या किसी ने आपको भी दी है? मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ईद तब तक होती है कि बंदा जब खुद ईदी लेता है, बच्चा होता है, उसके बाद कोई ईद नहीं होती। वैसे तो क्योंकि हम सारा महीना हिसाब करते रहते हैं कि फ़लाँ को इतनी ईदी देनी है, फ़लाँ को इतनी ईदी देनी है, और वही इकट्ठे करते रहते हैं जाके। फिर ये है कि हमारा मतलब मेरा हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी सबको ईदी देनी होती है। यानी आप देने वालों में शुमार हो रहा है, लेने वालों की एज गुजर गई। एज गुजर गई। अच्छा, वैसे जब आप नौजवान थे, यंग थे, वालिदैन ईद तो दिया करते थे, कोई ईदी याद है तो वो भी आज शेयर कर दें। वालिदैन की तो मतलब हम तो वो शुरू उस ज़माने में जब स्कूल जाया करते थे, तो इस्लामिया स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो हम वहाँ से एक लड़का जो था उसको 4 आने मिलते, चवन्नी मिलती थी। वो पूरे मशहूर था पूरे स्कूल में कि उसको 4 आने मिलते हैं, यानी वो रईस था, वो सबसे इदारे का रईस था। तो इस तरह से शुरू में तो हमें ऐसे ही था। फिर ये था कि वो बेटर नहीं करती थी ईदी, जो घर में जो चीज़ पकती थी वही था कि आज खुशी से ये पका है और ये पका है जाकर नहीं आके। तो वालिदैन का करीब होना अब तो आपको पता है कि वही टाइम ही नहीं बंदे। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक और शेर हमें कोई ईद के हवाले से सुनाइएगा। कि एक जनरल मैं सुना देता हूँ कि असी रखियाँ बनेरे ते बत्तियाँ। अच्छा, असी रखियाँ बनेरे ते बत्तियाँ, चानन कोई होर ले गया। असी रखियाँ बनेरे ते बत्तियाँ, चानन कोई होर ले गया। इसी तरह से मतलब आजकल के जो हालात हैं
वो कहते हैं कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है, वो भी बड़ा वो महंगा हो गया आपको तेल ही बड़ा महंगा और तेल ही कोई नहीं पवाना किसी जी, तेल भी गड्डी भी लिया तेल भी लिया ते ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਦੀ, हाँ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ भुख ਭੁੱਖ नहीं- नहीं उलांदी, चूल्हा मैंने बाल के भी खा। वाह 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 क्या बात है, प्यार नाल भुख नहीं उलांदी, चूल्हा मैंने बाल के भी खा। ये इकॉनमी जो है ना इसने आके हर चीज को फंसा दिया। हाँ अशार में भी आ गई है ये, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसी मुआशरे में रहते हैं। और अच्छा इस दफ़ा भी ऐसे है कि इस दफ़ा मैंने देखा है कि जो लोग माशी सूरत हाल ने ना लोगों को जकड़ के रख दिया है। ईद की वो खुशियाँ उस तरह लोग खर्चा नहीं कर पाते जिस तरह आप आम रूटीन में पहले करते थे। ये साल तो बहुत ही कोई माशी सूरत हाल में, अब बच्चों को तो इसका इल्म नहीं है, मतलब उन्होंने तो ईद मांगनी आप पता नहीं आप बंदा तो दे पाता है कि नहीं दे पाता। जो वालदैन के चेहरे पे जो हंसी है ना, वो लगता है मसनूई है, जबरदस्ती हंस रहे हैं। तो इसलिए कि वो क्यों कहा, ताकि बच्चे जो है ना वो मायूस ना हो, मतलब जाके ना इकॉनमी जो है ना बहुत सफ़र किया है इसने। अच्छा आज डॉक्टर साहब ईद के दूसरे रोज़ कोई दोस्तों के पास भी टाइम निकालते हैं, कोई डॉक्टर से मीटिंग, कोई उनसे जाके कोई गपशप, कोई ईदें देना, कोई इस हवाले से? मेनली तो ये होता है, मैं मेरा क्योंकि अपना हॉस्पिटल है तो उनको एक तो मतलब ईदें वगैरह देते हैं, लेकिन मेनली ये होता है कि ईद वाले दिन जो अब दूसरे शहर से जो मतलब सर्विस करते हैं वो जो आए होते हैं, अपने जंग आए होते हैं, तो ये प्रेफरेंस होती है हम उन लोगों से मिलें, एक दूसरे के घर में जाके मिले, पता करते हैं कौन कौन आया हुआ है जाके। तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग होती है कि हम इतने अरसे बाद मिल रहे हैं। और आप यकीन करें कि अभी मैं फेसबुक पे वो कर रहा था तो वो अनफ्रेंड करते हुए भी बड़ा अजीब महसूस होता कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें बंदा, तो ईद पे वो लोग बड़े याद आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आज हमारे छंग में एक नई सोसाइटी बनी है, पैराडाइज सोसाइटी, आज आप भी यहाँ आए हैं, कैसा है माहौल आपके? माशाल्लाह मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं वैसे आता रहा हूँ लेकिन आज ख़ास तौर पे आया हूँ, तो मैंने क्योंकि उस वक्त ये सोसाइटी डेवलप हो रही थी, पहले मैं यहाँ पे सैर करने आता था, तो अब मैंने देखा है और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि लोग जो हैं वो इवनिंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये है, निकले हुए हैं लोग और ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है। और मर्द और जन दोनों मतलब वॉक कर रहे हैं और एक ऐसा बड़ा अच्छा माहौल है। तो ये पैराडाइज वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग में एक नया ट्रेंड जो है वो सेट किया है। तो आई होप के ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, काफ़ी डॉक्टर्स ने भी यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आया हूँ तो रास्ते में भी काफ़ी दोस्त मिले हैं। तो ये बड़ी अच्छी मतलब एक कॉलोनी है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे अब जहाँ हम बैठे हैं ये फुआरा चल रहा है, इधर मस्जिद है और लोग बच्चे हैं खेल रहे हैं, देख रहे हैं। यानी तो अच्छा माहौल, तब्दीली है जंग में, ये एक पॉजिटिव तब्दीली है, मुस्बत, क्योंकि ये लोगों ने खुद की है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना हमारे लिए, वो कुछ उन पर यकीन भी नहीं रखना। तो हाँ, हुकूमत ने जंग के लिए कुछ नहीं करना। एक वो ज़माना था 1905 में जो लैलपुर हमसे अलहदा हुआ और आज अब हम उसके नीचे हैं जाके। और आज अब चनियोट भी चला गया, कहाँ मतलब सुकड़ गया जंग बिल्कुल जाके। अरे डॉक्टर साहब इद की खुशियों में ख़ास तौर पर हम ख्वाजा स्वीट्स को भी याद रखते हैं और ख्वाजा स्वीट्स का बड़ा रोल होता है। हर घर में कहीं ना कहीं कोई डिब्बा नज़र आ रहा होता है जो ख्वाजा स्वीट्स की मिठाई का है, केक का है। तो इसके बारे में आपकी क्या? मैं ये समझता हूँ जो ये ना मेहनत में अज़मत है, ये उसकी ये निशानी है। हमें याद है पिंडी वाले मेरे नानके मतलब उधर जाया करते थे, रास्ते में इनकी दुकान होती थी और वहाँ से मतलब इनकी जो क्वालिटी थी सोन हलवे की ख़ास तौर पे बड़ा मशहूर है जी, बहुत मशहूर। तो वहीं से एक छोटी सी दुकान से इन्होंने अपना इमेज बनाया और अब माशाल्लाह जो है वो जंग का, बल्कि अभी आप टीवी पे जो प्रोग्राम देखते हैं जंग का नाम आता है तो ख्वाजा स्वीट्स का नाम ज़रूर होता है, ख्वाजा सोन हलवा का खास तौर पे नाम वैसे यार ये अरेबियन स्वीट्स हमने चेक की, ये भी एक नई वैरायटी और अच्छी जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मतलब। तो खुशी होती है कि मतलब है जंग का किसी हवाले से भी नाम आए तो हमें बिल्कुल जहाँ भी कोई इसकी बेहतरी के लिए कोई कुछ करे तो हम, और मीठी चीज़ों में आए तो फिर तो क्या ही बात है। और ईद का मौका, मीठी ईद हो जी और उसमें डॉक्टर साहब सेमियाँ पकाने का रिवाज अभी है आपके घर में या खत्म हो गया? सेमियाँ अब पकाते हैं, तो बनी बनाई खीरें आ गई है वो बनती है जनाब और आराम से कहते हैं जी ये खा आपको। अब नई नस्ल को तो याद नहीं होता, एक वो बिल्ला होता था उसमें सेमियाँ वो बड़ी मोटी मोटी चार पाइयों के साथ लगाया हुआ होता था और उधर से उसमें डाल के और अब वो तो नहीं मतलब दस्तयाब यहाँ पे होता है। लेकिन ये सेवइयाँ इनके अपना एक
मज़ा है। हाँ ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे वो मूंछों के साथ खाना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा आपके लिए हर दौर में मुश्किल रहा होगा। जी हाँ, तो क्योंकि आपने मुझे नहीं छोड़ी, बाकी जो है ना हाँ। जी हाँ, मुझ नहीं तो कुछ नहीं, पक्के रहे सारी वैसे। सारी अच्छा बारी डॉक्टर साहब ऐसे गाते पक्के रहे। सारी बारी हो जाता अच्छा है। डॉक्टर साहब इस बात आखिरी शेर मैं चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम का आज हमें सुनाएं कोई ऐसे पंजाबी में कहते हैं ना चौंधा चौंधा शेर। कुछ चंद एक दो मई आपको। जी जी बिल्कुल। कोई मूड़ा काने दा, आहा कोई मूड़ा काने काने दा दा, ओ तेरे बाजों मैं सजना नहीं नहीं हिक भी आने दा। ओए होए होए तेरे बाजू नहीं हो मैं सजना मैं आने दा तेरे हाँ, बाजों मैं सजना नहीं हिक भी आने दा। ते एक शेर है कि कोई थल विच खजियां ने, हाँ। कोई थल विच खजियां ने, लोकां दियां असां कजियां, रब साडियां कजियां। वाह वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें राय दे सकेंगे और ईद की खुशियों में हम सब आपके साथ हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।